हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि ये वीडियो है भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में। वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के कारण के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनके मामा राक्षस कंस के बारे में। महाभारत में कृष्ण जी का क्या रोल था, या कह लीजिए कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण जी ही कर रहे थे। और कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? क्यों देना पड़ा अर्जुन को गीता का ज्ञान? क्यों कौरवों की माता गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था श्राप, और ये संसारी देह त्याग कर भगवान श्री कृष्ण जी का वैकुंठ चले जाना, सब कुछ जानेंगे विस्तार पूर्वक। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म लेने के पीछे अनेकों कारण थे। उनमें से दो प्रमुख कारण हैं, राक्षस कंस का वध करना और दूसरा श्री गीता ज्ञान देकर धर्म की स्थापना करना। राक्षस कंस कृष्ण जी के मामा थे, जिसकी भी एक पीछे की स्टोरी है। भगवान विष्णु जी जो कि श्री कृष्ण जी ही हैं, वैकुंठ में उनके द्वारपाल जय और विजय एक बार ब्रह्मदेव के पुत्र भगवान विष्णु जी को मिलने के लिए वैकुंठ धाम आते हैं। तो जय और विजय जो कि भगवान के द्वारपाल थे, वो ब्रह्मदेव के पुत्रों को वैकुंठ में एंटर करने से मना करते हैं कि भगवान विष्णु जी इस समय आराम कर रहे हैं, आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। अब ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ज्ञानी हैं, तेजस्वी हैं, तो उनको लगता है कि द्वारपाल जय और विजय ने उनका अपमान किया है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर जय और विजय को श्राप दे देते हैं कि तुमने हमारा रास्ता रोककर जो घोर अपराध किया है, इसकी वजह से तुम्हें 7 बार मृत्यु लोक जाना होगा, यानी कि तुम्हें 7 बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर मुक्ति प्राप्त करनी होगी। तो जय और विजय भगवान विष्णु जी को सारी बात कहते हैं और इस श्राप को काटने का आग्रह करते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि वो ब्रह्मदेव के पुत्रों का श्राप तो नहीं काट सकते, लेकिन एक उपाय जरूर दे सकते हैं। विष्णु जी जय और विजय को कहते हैं कि या तो तुम 7 बार जन्म लेकर मेरी भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर लो, या फिर तुम 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेकर मेरे द्वारा वध करवाकर, संहार करवाकर मुक्ति प्राप्त कर लो। तो जय और विजय ने 7 बार जन्म लेने की बजाय 3 बार राक्षस बनके भगवान विष्णु द्वारा संहार कर मृत्यु पाने का, मुक्ति पाने का रास्ता चुना। पहले वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के राक्षस बनते हैं, जिनका संहार भगवान विष्णु जी के वराहावतार और नरसिंह अवतार द्वारा किया जाता है। फिर एक बार वह रावण और कुंभकर्ण बनकर आए, जिनका वध भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा किया गया। और इसके बाद जय और विजय में से एक कंस बनकर राक्षस योनि में जन्म लेता है और भगवान श्री कृष्ण जी उसका वध करते हैं। कंस इतना अत्याचारी था कि उसने राज करने के लिए अपने पिता उग्रसेन का राजपाट छीनकर खुद राजा बन गया था। जब कंस की बहन देवकी जी जो कि भगवान श्री कृष्ण जी की माँ है, तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी को देवकी नंदन भी कहते हैं। देवकी का विवाह वासुदेव जी से होता है। तब आकाशवाणी होती है कि कंस तुम्हारे पापों का घड़ा भरने वाला है, तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तुम्हारे काल का कारण बनेगी।
तो कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव जी को जेल में बंद कर देता है। कंस सोच रहा था कि 8वीं संतान तो क्या, मैं अपनी बहन की किसी भी संतान को जिंदा नहीं रहने दूंगा। जब भी देवकी संतान को जन्म देती थी तो कंस हर बार उसको मार देता था। ऐसे करके उसने अपनी बहन देवकी की 7 संतानों की हत्या कर दी। जब 8वीं बार देवकी जी अपनी संतान को जन्म देती हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लेने वाले थे, उससे कुछ देर पहले भगवान जेल में अपने विशाल रूप में प्रकट होते हैं और वासुदेव जी को अपने आने की खबर देते हैं। साथ में कहते हैं कि जब मेरा जन्म होगा तब जेल के सभी ताले खुल जाएंगे और जेल के जो सिपाही हैं वो भी बेहोश हो जाएंगे, तो आप मुझे लेकर गोकुल नंद और यशोदा जी के घर पर छोड़ आना, ताकि कंस मुझे जेल में ना मार पाए और यशोदा और नंद जी के यहाँ पर माया देवी जो पुत्री के रूप में जन्म लेंगी, उनको अपने साथ जेल में ले आना। इसके बाद भगवान माता देवकी की कुख से जन्म लेते हैं। जेल के ताले खुल जाते हैं, सैनिक बेहोश हो जाते हैं। वासुदेव जी कृष्ण को एक टोकरी में लेकर गोकुल के लिए निकल पड़ते हैं। भगवान का जन्म हुआ है, बादल खुशी में बरसने लगते हैं। शेषनाग भगवान कृष्ण जी को बारिश की बूंदों से ढक लेते हैं। यमुना जी वासुदेव जी का रास्ता छोड़ देती हैं और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करती हैं। वासुदेव जी गोकुल में कृष्ण जी को छोड़कर यशोदा और नंद जी की पुत्री माया देवी को अपने साथ जेल में ले आते हैं। जब कंस को पता चलता है कि देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दे दिया है, तो वह तुरंत ही जेल की तरफ निकलता है कि 8वीं संतान को मारकर वो अपने काल को टाल देगा। जेल पहुंचकर कंस वासुदेव से उस कन्या को छीनकर मारने लगता है। तभी वह कन्या बिजली बनकर उसके हाथ से निकलती है और अपने देवी स्वरूप में कंस से कहती है कि मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा काल तो गोकुल में पहुंच गया है। कंस ये सब सुनकर सुन्न हो जाता है। ये कहकर माया देवी बिजली बनकर आकाश में चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में माता यशोदा और नंद जी के घर में पलने लगते हैं। इधर कंस भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजता है। पूतना कृष्ण जी को स्तनपान कराते समय मार डालना चाहती थी। वह एक सुंदर स्त्री के वेश में कृष्ण जी के पास जाकर स्तनपान करवाने लगती है। तभी कृष्ण पूतना का वध कर देते हैं। अब ये पूतना जो राक्षसी थी, इसकी भी एक कहानी भगवान के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। जब भगवान ने राजा बलि के अहंकार को चूरो चूर करने के लिए बोने वामन का अवतार लिया था, पूतना उस राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब उसने भगवान जी के वामन स्वरूप को देखा तो उसने मन ही मन भगवान को पुत्र रूप में पाने की कामना की। लेकिन जब भगवान ने राजा बलि से सारी जमीन ले ली तो रत्नमाला को बहुत गुस्सा आया और उसने मन ही मन सोचा कि अगर मेरा पुत्र ऐसा होता तो मैं उसे विष देकर मार डालती। जिसके बाद भगवान ने उसे ये वरदान दिया कि अगले जन्म में वह उसे ये सब करने का एक मौका जरूर देंगे। परंतु उसके बाद रत्नमाला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भगवान से क्षमा मांगती है और ये वरदान वापस लेने को कहती है। भगवान ने कहा कि जब तुम मुझे अपने पुत्र की तरह लाड करती हुई विष देकर मारना चाहोगी तभी मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। ये भी एक भगवान की लीला का ही हिस्सा था।
पूतना के वध के बाद कंस पूतना के भाई अघासुर को भेजता है कि वह वो जाकर बाल कृष्ण को मार दे। जब कृष्ण जी वन में अपने साथियों के साथ खेल रहे थे तब अघासुर वहां आता है और एक विशाल अजगर का रूप ले लेता है। खेलते खेलते कृष्ण जी और उनके साथी अजगर के मुंह में चले जाते हैं और उसके बाद वह अजगर अपना मुंह बंद कर लेता है, जिसके बाद कृष्ण जी अपना आकार बड़ा कर लेते हैं और अघासुर का वध कर देते हैं। ऐसे ही कंस ने कागासुर और भी बहुत असुरों को कृष्ण जी को मारने के लिए भेजा, लेकिन वह कभी भी इस काम में सफल नहीं हो पाया। और उधर भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बालपन से ही अपनी लीला कर रहे थे। एक बार गोपियाँ माता यशोदा जी को कहती हैं कि आपका कहना मिट्टी खाता है, और जब माँ यशोदा कृष्ण जी को मुंह खोलकर दिखाने के लिए कहती हैं तो भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा जी को अपने मुंह में सारा ब्रह्मांड ही दिखा देते हैं, जिसे देखकर माता भयभीत तो होकर गिर जाती हैं। लेकिन होश आने के बाद माँ यशोदा को सब कुछ भूल जाता है। बाल कृष्ण जी को माखन बहुत अच्छा लगता था। पुरानी कथाओं के अनुसार गोकुल की जो ग्वालने थी वो अपने पिछले जन्म में सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान श्री हरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था, जिसको कि भगवान श्री कृष्ण ने उन ग्वालनों से माखन खाकर उनसे माता की तरह प्रेम पाया था। और कभी कभी कन्हैया ग्वालनों का माखन चुराकर खा जाते थे, इसीलिए कृष्ण जी को माखन चोर भी कहते हैं। बालपन में कृष्ण जी अपने साथियों के साथ खेलते हुए यमुना जी में अपनी गेंद गिरा देते हैं, क्योंकि उनको कालिया नाग के आतंक को भी खत्म करना था। गेंद लेने के लिए वह यमुना जी में उतर जाते हैं और कालिया नाग से युद्ध करते हैं। उसको युद्ध में हराकर यमुना नदी छोड़कर समुद्र में जाने का आदेश दे देते हैं। कृष्ण जी के बालपन के साथियों में उनके सहपाठी सुदामा, जो कि उनके बहुत ही गहरे मित्र थे। जब सुदामा का बुरा समय शुरू हुआ तब सुदामा की पत्नी ने सुदामा जी को कहा कि वह अपने मित्र राजा भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाएं ताकि उनकी कुछ सहायता हो सके। जब सुदामा द्वारका पहुंचा और कृष्ण के शाही राजपाट को देखता है तो वह जो कृष्ण जी के लिए उपहार में 3 मुट्ठी चावल लेकर आया था उनको छिपा लेता है। जब कृष्ण जी सुदामा जी से मिलते हैं तो वह उसकी हालत देखकर भावुक हो जाते हैं और अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोते हैं और छिपाए हुए चावल लेकर खाने लगते हैं, जिससे कि सुदामा की दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। सुदामा को भरपेट भोजन करवाते हैं और साफ सुथरे वस्त्र पहनाते हैं, जिसके बाद वह सुदामा को विदा कर देते हैं। विदाई के दौरान भगवान श्री कृष्ण सुदामा को कुछ नहीं देते, लेकिन सुदामा बिना कोई सवाल किए अपने मन को समझाते हुए घर चले जाते हैं। जब सुदामा घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी कुटिया की जगह एक बहुत ही बड़ा और सुंदर महल बन गया है, जिसको देखकर सुदामा के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह सदा के लिए श्री कृष्ण जी की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग जाते हैं। इसी तरह एक बार भगवान कृष्ण बाल अवस्था में एक फल बेचने वाली बूढ़ी से सारी टोकरी फल ले लेते हैं और बदले में 1 मुट्ठी अनाज दे देते हैं और उसकी झोली में डाल देते हैं। जब वह बुढ़िया औरत घर जाकर झोली में से वो 1 मुट्ठी अनाज निकालती है तो अनाज की जगह हीरे और मोती निकलते हैं। भगवान कृष्ण जी ने गोपियों और श्री राधा रानी जी से प्रेम, गायें चराते हुए अपनी बांसुरी से अपनी तरफ सबको आकर्षित करना
और लीलाएं करते हुए अपना बचपन गुजारा था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अपने प्रिय भक्त ऋषि दधीची की हड्डी से बांसुरी बनाई थी और भगवान श्री कृष्ण जी को भेंट में दी थी। श्री राधा रानी जी से भगवान कृष्ण का बहुत ही गहरा प्रेम था। जब एक बार राधा रानी जी कृष्ण जी से कहती हैं कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करवाते, तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री जी को उत्तर दिया कि कोई अपनी ही आत्मा से कैसे विवाह करवा सकता है। श्री कृष्ण राधा जी को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही एक अस्तित्व मानते थे। भगवान श्री कृष्ण इस संसार को ये सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जैसे राधा कृष्ण विवाह के बिना भी एक हैं। जहाँ कृष्ण जी का नाम है वहाँ राधा जी का स्मरण स्वाभाविक है। तभी तो जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा तो हमारे मुख से राधे कृष्णा अपने आप स्वाभाविक ही निकल जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहे थे और उधर मामा कंस कृष्ण जी को मारने के लिए एक मल्ल युद्ध का आयोजन करता है और कंस ने अपने पहलवानों चानूर और मुष्टिक को श्री कृष्ण और बलराम से युद्ध करने के लिए मथुरा बुलाया था। लेकिन युद्ध में श्री कृष्ण चानूर और बलराम जी ने मुष्टिक को अपने धाम वैकुंठ पहुंचा दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने कंस को सिंहासन से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर जोरदार मुक्का मारकर उसे मार डाला और अपने माता पिता को जेल से बाहर निकाला था। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तब उनकी उम्र महज 14 साल थी। तो माता देवकी ने कृष्ण से पूछा कि आप तो स्वयं नारायण हो, भगवान हो, तो ये सब कुछ ठीक करने के लिए 14 साल का समय क्यों लिया? भगवान को जन्म देने वाली माता को 14 साल कारागृह में अपने पुत्र के वियोग में क्यों रहना पड़ा? और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की एक और लीला से पर्दा उठता है। भगवान कृष्ण जी ने माता देवकी से कहा कि पिछले जन्म में आप अयोध्या के राजा दशरथ की तीसरी पत्नी केकई थी और मैं राजा दशरथ और उनकी पहली पत्नी कौशल्या का पुत्र राम था। आपने मुझे 14 साल का वनवास दिया था, जिसकी वजह से आपको 14 साल जेल में रहना पड़ा और मेरी माता कौशल्या जो इस जन्म में यशोदा हैं, उनके 14 साल पुत्र वियोग में रहने के कारण इस जन्म के पहले 14 साल मैं माता यशोदा के पास रहा। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने 14 साल के बाद माता देवकी और वासुदेव जी को जेल से छुड़वाया था और कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाया। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के बाद उसके भाई विभीषण को राजपाट सौंप दिया था। कंस का वध करके भगवान कृष्ण जी ने अपने जीवन का एक बड़ा और प्रमुख उद्देश्य पूरा कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण अवतार वीडियो का पहला भाग इसी के साथ समाप्त होता है और आप भाग 2 में भगवान श्री कृष्ण जी के आगे का जीवन काल, महाभारत, श्री गीता ज्ञान, धर्म की स्थापना करना, इसके बारे में जानेंगे। आप सभी से एक निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हरे कृष्णा।